हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम लोग डेली लाइव आते हैं 2 बजे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ दिन हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको सेशंस जो है मॉक टेस्ट जो है वो मिलते रहेंगे। हमारा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। हाउ टू विन इन लाइफ। अगर आप लाइफ में जीतना चाहते हैं तो आपको इन 6 बातों का ध्यान देना होगा। वर्क हार्ड, मेहनत करनी होगी। कंप्लेन लेस, शिकायतें कम करनी होगी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वरना मैं ऐसे कर देता, ये है वो है, नहीं, शिकायतें नहीं। लिसन मोर, ज्यादा सुनना है। ये नहीं कि किसी ने बोला उसकी बात को बिना सुने और आपने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, उससे कुछ हल नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव ही होता है उसका कंक्लूजन। ट्राई, लर्न एंड ग्रो। कोशिश करते रहो, सीखते रहो, ग्रो करते रहो। डोंट लेट पीपल टेल यू इट कैन नॉट बी डन। लोगों को ये मत बोलने दो कि तुम कर नहीं सकते, तुम कर सकते हो। मेक नो एक्सक्यूजेस, और एक्सक्यूजेस नहीं देना कभी भी लाइफ में। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, पहले खुद सॉल्व करोगे एंड देन आंसर मैच करोगे। ठीक है जी, जैसे हम लाइव में करते थे, ये सोचना है आपको कि बस लाइव सेशन ही चल रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले खुद से और देन आंसर मैच करना है। सो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। सो 389.9 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 384 डिवाइड, बोर्ड मास में पहले डिवाइड होगा। 1.9 इज 2, 2 टू द पावर 5 इज 32, इनटू 2.93 इज 3, प्लस 7.88 इज 8। ठीक है जी, तो इसको आप काटेंगे, क्या आ जाएगा, 32 वन जा एंड 2 जा 64। तो 12 इंटू 3 इज 36, 36 प्लस 8 इज 44। सो 44 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको बतानी है। सो 3.03 इज 3, माइनस 9.09 इज 9, माइनस 2.9 इज 3, इंटू 7.9 को हम 8 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1.9 इज 2। ऑल राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बॉड मास का ध्यान बहुत अच्छे से देना है, ये नहीं अगर आपने ये पहले कर दिया तो आंसर गलत आएगा। तो 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 9 माइनस 12 इज -3, 3 ऑफ माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान देना, अगर गलती से भी ये पोर्शन जल्दी कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया 24 डिवाइड बाय 12, तो 24 डिवाइड बाय 12, चलो यहाँ आपको आंसर सेम मिल रहा है कि 24 डिवाइड बाय 12 इज 2 इज 12, 9 माइनस 12 इज -3, आंसर सेम है। बट हमें जो है ध्यान देना है बोर्ड मास, यहाँ आपका सेम आ गया, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि हर बार सेम आएगा। तो बोर्ड मास का ध्यान देना है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सीक्वेंस आपकी रहेगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 143.99 इज 144 डिवाइड बाय 6 टू द पावर 2, यानी 6 6 जा 36, इनटू 7.92 इज 8, माइनस 23.97 इज 24, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये नहीं है इधर कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपने किया तो ये किससे जाएगा, 4 से। 8 4 जा 32, 32 माइनस 24 इज 8। तो 8 आंसर नहीं करना। बहुत लोग, अगर लाइव क्लास अभी चल रही होती तो आप 8 आंसर करते। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको रूट की वैल्यू, रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं बतानी, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो 8 8 जा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4499.99, तो ये क्या हो जाएगा, 4500 प्लस ये क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 24.95 इज 25, माइनस 919.92 इज 920, 17.9 इज 18 इंटू क्वेश्चन मार्क। इसको काटोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 20। तो ये क्या है, 4520, और ये क्या है, -920। तो कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 3600।
सिंपल 20 से 20 तो गया, फिर ये देख लो 45 20 में से 920 आपको जाना है, तो 45 माइनस 9 इज 36। 18 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 200। सो 200 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 979 इज 980 प्लस 888 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 633 is equals to 683.84 is 684 plus 25.96 is 26 into क्वेश्चन मार्क। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये क्या बन रहा है 8, और ये कितना हो जाएगा 16 और ये 18। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 4 जा 16, 26 6 12 18 24 और ये 7 467 प्लस 633, ये माइनस 684 इज इक्वल टू 26 इंटू क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, सो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब इसको क्या करना है, 467 प्लस 633 माइनस 684। देखो 7 और 3 10, 10 माइनस 4 6, 6 और 3 9, 9 माइनस 8 1, 4 और 6 10, 10 माइनस 6 इस 4 हो गया। अब इसको करना है 26 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 26 वन जा 26 और फिर 6, तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 684 प्लस 387 डिवाइडेड बाय 2.93 इज 3 प्लस 163 माइनस 164 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 8 और 16 और 1 17, 7 और ये 2 10, तो ये 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21, 357 आया। चेक कर लेंगे एक बार सभी बच्चे कैलकुलेशन, प्लस 163 माइनस 164। ठीक है जी। अब देखो 7 प्लस 3 10 माइनस 4 6, क्या यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंच पा रहे हैं? भाई दो जगह 6 6 आ रहा है तो यूनिट डिजिट से नहीं, पर अगर हमें एक और टेंस प्लेस पता चल जाएगा तो हम आंसर तक जा सकते हैं। 5 और 6 11, 11 माइनस 6 इज 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 356। ठीक है, तो ये दो डिजिट से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि ये निकालो, जैसे आपने देखा 6 यूनिट डिजिट 2 आपके आंसर हो सकते हैं, तो आपने जैसे ही टेंस प्लेस निकाला 5, तो आप फोर्थ को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 255.96 इज 257 256 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू क्वेश्चन मार्क 16% ऑफ 3000, तो ये कितना हो जाएगा 480, और ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो ये है 32 इंटू क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, बस इसको कैंसिल आउट करना है, कितना आ जाएगा आपका 15 विल बी योर करेक्ट आंसर। 15 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोलता है 598.01, इसको आप लिख सकते हैं 598 डिवाइडेड बाय 22.93 इज 23 प्लस रूट 144 इज 12 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 288 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 16। बताइए कोई दिक्कत? इसको हम काट लीजिए, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। 23 टू जा कितना हो जाएगा आपका 46, उसके बाद ये बचेगा 138, तो ये किस पे चला जाएगा 6 पे। ठीक है जी, और ये कैसे कट रहा है 16 बन जा 16, तो ये बच जाएगा आपका 128, ये आपका किस पे चला जाएगा 6 8 जा 48, ये आपका हो गया 18 पे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या आ जाएगा 26 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 38 माइनस 18 कितना हो गया आपका 20, और रूट क्वेश्चन मार्क यानी आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तभी तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2.99 इज 3 इंटू 63 प्लस 73.93 इज 74 डिवाइडेड बाय रूट 4, रूट 4 क्या होता है 2, माइनस 121 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन।
इसको सॉल्व करना है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 प्लस 37 माइनस √121 इज 11। बस ये आपको करना है। देखो सबकी यूनिट प्लेस अलग है, तो आप यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो। 9 और 7 16, 16 - 1 5, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 215। तो यूनिट डिजिट से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट नहीं लगता, देखो तब नहीं लगता जब दूर दूर हो। जैसे 2.99 जब पूछा ही आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो 2.99 को तो 3 ही अप्रोक्सीमेटली लिखा जाएगा ना, 63.09 को 63 ही लिखा जाएगा। कितना कम अप्रोक्सीमेशन इसमें लग रहा है। जिसमें ज्यादा लगे अप्रोक्सीमेशन, लाइक अगर इधर मान लीजिए ये होता 2.89 और इसको अगर आप 3 लिख रहे होते, तो अगर आपको लगता है भाई ऑप्शंस दूर दूर है, तो अगर आप इसको 3 लिख रहे होते तो आप नहीं लगाते। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर 2.99 है ये, तो अप्रोक्सीमेटली 3 ही होगा, लेकिन अगर आप ये करते हो ना, तो फिर यूनिट डिजिट जो है वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने तो 2.89 को 2.9 करके किया होगा, तो उस हिसाब से उसके आंसर सेट होंगे। ठीक है, जब अप्रोक्सीमेशन बहुत स्लो, बहुत धीरे, मतलब बहुत छोटा होता है, लेस होता है, तो ये इजीली लगता है। ठीक है, तो 215 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4.95, मतलब 5 हम ले सकते हैं। 5 स्क्वायर इज 25, 19.92 इज 20 इंटू 3.94 इज 4 माइनस √256 इज 16। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 105, 105 माइनस 16, 89 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये 38.1% है, इसको आप 38% से तो डबल जीरो कट गया, 38 × 2 कर सकते हैं, प्लस इस परसेंट से ये डबल जीरो कट गया, ये 97/8 है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय 37.9 को हम 38 लिख रहे हैं, परसेंट से डबल जीरो कट गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या है 2। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहां से तो क्या हो गया, देखो 8 2 जा 16, 3 6 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 8 जा 56, 8 9 जा 72 प्लस 5 77/76। तो ये आप जब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, 14 और 1 15, तो ये 852/76। क्या हमने कैलकुलेशन ठीक करी है? ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये 76 प्लस 776, 6 और 6 12, 14 और 1 15 और एक ये 8। तो अब इसको आपको करना है, तो ये क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, देखो कितनी दूर दूर वैल्यू, 11 21 31 41 51, तो ये क्या है 72, 1 जा 72। ठीक है जी, फिर ये कितना जाएगा आपका 132, अगेन 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 11 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.5% आप लोग को पता है 1/8 होता है, ऑफ 72 प्लस 96 इंटू 5.92 इज 6 प्लस 76 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये 8 9 जा 72, बस इसको ऐड करना है। देखो यहाँ पे भी जो अप्रोक्सीमेशन है वो सिर्फ यहाँ लगा है, और 5.92 को 6 ही लिखा जाएगा, और 75.9 को 3 को 76, बहुत लेस अप्रोक्सीमेशन यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप यूनिट डिजिट से जा सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, 6 6 जा 36, 6 है प्लस 6 है, तो 6 और 6 12 और 9 17, तो 6 6 12, 12 और 9 आपका हो जाएगा 21, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, तो यूनिट प्लेस आपकी ये है, 661 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने क्या देखा, जब अप्रोक्सीमेशन बहुत लेस यूज होता है तो यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन की तरह यूनिट डिजिट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। बाकी जब अप्रोक्सीमेशन ज्यादा होता है तो वहां नहीं लगता है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां हम खुद अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेशन लॉन्ग ले लेते हैं कि अगर ऑप्शंस में ज्यादा फर्क है तो हम उसकी अप्रोक्सी, मान लीजिए ऑप्शंस में बहुत ज्यादा फर्क है और एक आ रहा है 11.5 और बहुत ज्यादा फर्क है, तो 11.5 को वैसे 11 लिखा जाएगा,
मतलब मान लीजिए 11.3 है, इसको 11 लिखा जाएगा, राइट। बट मैं कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में डिफरेंस है तो इसको इंटू 10 करके कर लो तो और इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जब हम अप्रॉक्सीमेशन को लॉन्ग ले लेते हैं तो ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, यूनिट डिजिट वगैरह। बट इतना लेस अप्रॉक्सीमेशन है तो यूज़ हो जाती है, और आपके सामने उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12.12 इज 12 माइनस 8 प्लस 2.99 इज 3। 14.28% आपको पता है 1/7 होता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। आप देखो ये क्या है, अब ये ऑफ ऑफ मल्टीप्लाई, जब भी ऑफ का है ना तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया करो, अदरवाइज आप क्या है पहले डिवाइड सॉल्व करने बैठ जाओगे। तो ये 1190 और फिर ये डिवाइड है, तो डिवाइड वाले को मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। क्लियर है। आप देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 0, और ये कितना आ जाएगा 10। 3 इंटू 10 इज 30, 30 प्लस 12 इज 42, 42 माइनस 8 इज 34। सो 34 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 34.98 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 35 स्क्वायर अपॉन 175 इंटू 12। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। डिवाइड है, मैं इसको मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख रही हूँ, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। अच्छा 35 स्क्वायर मैंने आपको बताया था, याद करने की जरूरत नहीं है, जिसके भी यूनिट प्लेस 5 हो तो डायरेक्टली 25 और इससे एक बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 स्क्वायर हो जाएगा 1225। क्लियर है दोस्तों। तो 1225 तो 175 से क्लियरली कट रहा है। 7 7 इंटू 12 क्या होता है 84, लेकिन इसको यहाँ से काट दो तो ये कितना बच गया 21, और ये 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, 3 से 3 कट गया, तो 7 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मुझे ये कमेंट में आप लोग बताओगे और उसी से मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा जो ये मॉक है वो अटेम्प्ट किया है। जो भी मुझे कमेंट में बताएगा आंसर, देखते हैं कौन कौन बच्चे मुझे कमेंट में आंसर बताते हैं, उसी से पता चलेगा कि आप लोगों ने ये सेशन जो है वो कंप्लीट देखा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।